हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेके आए हैं, जो कि आगामी आईआईटी जेईई जैसी परीक्षाओं, साथ ही बीएससी मैथ और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड और नेट जेआरएफ जैसी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। डी की पावर 4 बटे डी एक्स की पावर 4 बराबर 0, एफ बाई 0 बराबर 0, एज बाई बराबर C1 एक्स की पावर क्यू बटे 6 प्लस C2 एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस C3 एक्स। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो देखिए, हमें दिया गया है वी हैव टू गिवन इक्वेशन विच इज डी की पावर 4 बाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 4 बराबर 0। अब करते हैं हम इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन कर दिया, डी की पावर 4 बाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर 4 डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स। तो ये मिलेगा डी की पावर क्यूब बाई डिवाइड बाई डी एक्स की पावर क्यूब। एक पावर कम हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन की बराबर, और इधर मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 डी एक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 जो है विद रिस्पेक्ट टू है 0 ही होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस C1 जुड़ जाएगा। अब अगेन इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम इंटीग्रेशन तब तक करते रहेंगे जब तक हमें बाई नहीं मिल जाता। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी की पावर क्यूब बाई बटे डी एक्स की पावर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब डी एक्स आ जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन C1 इंटू डी एक्स। अब ये देखिए एक पावर कम हो जाएगी, इंटीग्रेशन लगाया तो डी स्क्वायर बटे बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 का प्लस C1 एक्स आ जाएगा। C1 बाहर निकाल लें तो अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस C2 आ जाएगा। अब देखिए अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक बार अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन d2y बटे डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन C1 एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन C2 एक्स डी एक्स। ठीक है। अब देखिए d2y बटे डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा dy बटे डी एक्स, एक पावर कम हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन बराबर 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, और C1 एक्स का आ जाएगा C1 एक्स स्क्वायर बाई 2, और C2 का डिफरेंस इंटीग्रेशन आ जाएगा C2 एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर से ऐड हो जाएगा प्लस C3। अब देखिए अगेन एंड फाइनली इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन dy बटे डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 इंटू डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस C2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस C3 इंटू 1 डी एक्स। ठीक है। फिर से अगेन जो हमने अगेन इंटीग्रेट किया है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स का बाई आ जाएगा बराबर 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, प्लस C1 एक्स स्क्वायर बटे 2, तो 2 को तो बाहर ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस C2 एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C3 1 का एक्स आ जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा प्लस के C4। अब देखिए हमें प्रश्न में ही दे रखा है, बट वैन एक्स बराबर 0 है देन बाई बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एक्स बराबर 0, तब बाई हमारा क्या मिल रहा है देखते हैं। देन एक्स बराबर 0 तो बाई भी हमें 0 मिल रहा है, तो बाई की वैल्यू 0, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे भी आप 0 लिख देंगे तो 0। अब देखिए एक्स की क्यूब यानी 0 की क्यूब 0 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो 0 ही मिलेगा, तो C1 इंटू 0 प्लस C2 इंटू 0 और प्लस C3 इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 रख दी प्लस C4, तो C4 की वैल्यू हमें सब देखिए टर्म 0 हो रहे हैं, तो C4 की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो C4 बराबर 0 वैल्यू पुटअप कर देंगे एबव इक्वेशन में, तो हमें मिला देन बाई बराबर C1 एक्स की पावर क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C2 एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस C3 एक्स, और प्लस C4 की वैल्यू पुटअप कर दी 0। ठीक है। तो हैंस बाई बराबर C1 एक्स की पावर क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस C2 एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस C3 एक्स। तो हम देख रहे हैं बाई के टर्म में हमें 3 जो है ये टर्म मिल रहे हैं, C1 C2 एंड C3 के। तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज कितने मिले, 3। ठीक है। C1 C2 C3 3 टर्म आ रहा है हमारे पास, तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज 3 मिले, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तीनों सोल्यूशन। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज 3।
तो देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन सी जो है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आगामी परीक्षा में भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।